जब किसी के बुढ़ापे में उसके बच्चे ही उसे दुख देने लग जाएं, जिन पत्तों से उसे उम्मीद थी कि छाया देंगे और वही जलकर आग बरसाने लग जाएं, तो कितना दुखद होता होगा। आज हमारे समाज में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बुजुर्ग लोग अपने घरों में अपमानित हैं, उपेक्षित हैं। वो बेचारे अंदर से आंसुओं से भरे हुए हैं, लेकिन बाहर रो नहीं सकते, किसी को अपना दर्द कह नहीं सकते। जरा सोचिए, जिन माता पिता ने अपने कंधों पर बैठाकर अपने बच्चों को दुनिया दिखाई, अपनी भुजा के झूले में झूला झुलाया, अपना कभी खाने का ध्यान नहीं रखा, पहनने का ध्यान नहीं रखा, अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती घड़ियाँ कुर्बान कर दी। जिस माँ ने अपनी नींदें कुर्बान की हों, रात में नींद भी छोड़ करके अपने बच्चे के लिए जागी हो, और जिस माँ ने कभी अपनी बीमारी में भी आलस्य नहीं किया, अपने बच्चों का सुख देखते हुए उनके लिए खाना बनाते हुए, और जिस पिता ने बहुत फैशनेबल, बहुत सारी चीज़ों का शौक़ रखने वाला अपना फैशन भी भूल जाए, अपना शौक़ भूल जाए, अपनी सारी रुचियां भूल जाए और केवल मात्र अपने बच्चों के लिए रात दिन दौड़ता रहे और दुनिया के ताने सहे, दुनिया के कड़वाहट पिए और अपने बच्चों को सुख दे लाकर, और उसके बाद एक समय ऐसा आए कि उसके बच्चे उसे कह दें तुमने हमारे लिए करा ही क्या, उसके बच्चे उसकी उपेक्षा कर दें, उसके बच्चे उसे छोड़ दें, उसे अनादृत करें, उसकी चीज़ें लेने में तो आगे आ जाएं, लेकिन मान और प्यार देने में आगे ना आए, तो क्या बीतती होगी उसके दिल पर। एक दुखद स्थितियां हम लोग देखते हैं इस समय। हम लोग अपने देश में सोचते हैं कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवड़ लेकर कंधे पर बैठाकर यात्रा कराई। अगर हम देखें तो एशिया महाद्वीप में अभी भी भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, आदर मान है, अपनों के लिए दर्द है। हांगकांग में जब मैं था तो चाइना के अखबार का एक प्रसंग बड़ा अद्भुत लगा कि एक बच्चे ने, 8 बच्चे थे एक माँ के, उसका जो सबसे छोटा बच्चा था उसने अपनी माँ से पूछा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि श्रद्धा पर्व वाले दिन आप अपने माता पिता के पास बैठकर उनसे कहो कि आपकी पसंद का खाना, आपकी कोई अतृप्त इच्छा हो, आपको कहीं घूमना हो, आपको कोई जगह देखनी हो, तो आप हमें बताओ, हम लेकर चलेंगे। तो उनको बहुत तसल्ली होती है। उस बूढ़ी माता ने भी अपने बच्चे से कहा कि बेटा मैं अपने देश की राजधानी देखना चाहती हूँ, मेरी बहुत इच्छा थी कि तुम्हारे पिता लेकर जाते, लेकिन वो तो रहे नहीं। तो बच्चे ने कहा माँ अब तुम्हारी 86 साल की उम्र हो गई, तुमसे चला नहीं जाता, आंखें भी ठीक से काम नहीं करती, तो कैसे देखोगी। माँ कहती है जितनी आधी अधूरी धुंधली आंखों से जितना कुछ देख सकते हो उतना देख लूँगी, पर चलूँ कैसे, मेरे तो पाँव नहीं हैं। बच्चे ने कहा कि माँ अब तेरे पाँव हम हैं ना, तेरी भुजाएं हम हैं, और तेरे बेटे जवान हैं, उनके शरीर में ताकत है, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। और आप लोग जानते हैं कि उस बच्चे ने अपनी माँ को पीठ पर लादा, और पीठ पर लादकर पूरे शहर में राजधानी तक वो मोटर से लेकर गया। उसके बाद वहाँ के जितने दर्शनीय स्थल थे उनमें अपनी बूढ़ी माँ को पीठ पर लाद कर वो चले, एक एक जगह दिखाए,
और माँ एक जगह देखकर खुश हो, ताली बजाए और उसके बाद कहे बेटा देखनी तो 7 जगह थी पर तू थक गया होगा। तो माँ जब ये बोलती थी कि अब बस घर चलते हैं, तो वो बेटा कहता था बचपन में माँ तू कभी नहीं थकी थी, अब तेरा बेटा भी नहीं थकेगा, जहाँ जहाँ भी तो जाना चाहती है मैं ले चलूँगा। और ये देख, ये मैं नहीं हूँ, तू ही है। और ये जो मेरे पाँव है ना माँ, ये तेरे पाँव हैं। और जैसे बचपन में तूने कहा था कि बेटे का बोझ बोझ नहीं होता, बेटा तो अपना हिस्सा होता है, तो ऐसे ही माँ तो मेरा हिस्सा है, इसलिए मुझे कोई दर्द नहीं होगा। हांगकांग के उस अखबार में बहुत अद्भुत ढंग से वो घटना छपी थी, और कंधे पर पीठ पर लादे हुए और एक कपड़े की बेल्ट लगाकर कसकर पकड़े हुए, जैसे पहाड़ों में महिलाएं जो है अपने बच्चे को बांध के चलती हैं, ऐसे उसका चित्र छपा हुआ था। तो मैं उस दिन अपनी डायरी में लिख रहा था, उस चित्र को कटिंग करके चिपकाया और मैंने कहा चाइना के श्रवण कुमार को देखा और एशिया महाद्वीप में आज भी ये प्यार जिंदा है, इस बात का हमें गौरव है कि ये महाद्वीप, भले ही हमारी भाषाएं अलग अलग हैं लेकिन हमारे जीने के तरीके अच्छे हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, इन तरीक़ों को जिंदा रखिए। और एक बात और, बेटी भी बेटा ही है, बहू भी बेटी है। अगर घरों के अंदर अपनी बेटी और अपनी बहू में अंतर न किया जाए, मुझे कुंभ के मौके पर वो उदाहरण मैंने कई बार सुनाया आपको, वो उदाहरण भी मैंने टीवी पर देखा था, जब बिहार की एक महिला अपनी बूढ़ी माँ को टोकरे में रखकर और गंगा स्नान करने के लिए लाई थी। टीवी वालों ने उससे पूछा कि टोकरे पे क्यों रखा हुआ है, तो उसने कहा कि मैं ऐसे लाद के चल नहीं सकती और मेरी सास से चला नहीं जाता। बस इसने एक दिन मुझे ताना दिया था, इसने ताना देते हुए कहा था मेरा बेटा होता तो आज वो जिंदा होता, मुझे गंगा में स्नान कराने ले जाता, कुंभ में दर्शन करती, मैं तीर्थ करके आती। कि मैंने माँ से कहा कि जिस दिन तेरा बेटा गया था उस दिन उसने मेरा हाथ पकड़ के कहा था अब सारी जिम्मेदारी घर की तुम्हारी, मेरी माँ का ख्याल रखना। तो उस दिन से तेरा बेटा भी मैं ही बन गई हूँ और तेरी बहू भी मैं बन गई हूँ। तो इसने ताना दिया था मेरा बेटा होता तो ले जाता, कि मैंने भी अपनी साड़ी कमर में कस ली, लेके आई इसको। अब इतनी भीड़ में कहीं ये उधर उधर ना गिर जाए, क्योंकि घसीट के ले जाना मुश्किल है, मैंने टोकरे में रख लिया इनको। अब लेके स्नान कराऊंगी और जाकर ट्रेन में बैठा के वापस ले जाऊंगी। तो तुम में इतना दम कैसे आया, उससे पूछा। बोले दम आदमी में नहीं होता, श्रद्धा में होता है। मेरे अंदर जो श्रद्धा है वो माँ को ले जा रही है। तो सब ने कहा कि गरीब के पास श्रद्धा बहुत है, इसलिए वो अपने माँ बाप का मान सम्मान ज़्यादा कर पाता है। अमीर आदमी तो अपने मृत माता पिता को भी शमशान में ले जाने के लिए गाड़ी में लाद के ले जाता है, और किराए के लोग उसे फूल चढ़ाते हैं। ये कंधा देना और इज्जत से विदा करना ये गरीब को नसीब है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, बाकी सारी दौलत उसके पास होती है। इसलिए मैं ये कहूँगा, आज अगर आप ये परंपराएं जिंदा रखोगे तो आपके बच्चे आगे देखेंगे, वो भी आगे अपने बच्चों को दिखाएंगे, अच्छी परंपराएं शुरू हो जाएंगी।
परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 30 जून से 3 जुलाई 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 30 जून सायं 5 बजे सत्संग। 1 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। सायं 5 बजे सत्संग। 2 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे मंत्र शक्ति ध्यान। 10 से 11 बजे गुरु मंत्र दीक्षा। 11 बजे दिव्य शक्तिपात। सायं 5 बजे सत्संग। 3 जुलाई प्रातः 8 बजे गुरुदर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। सत्संग स्थल शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नज़दीकी जापानी पार्क, सेक्टर 12 रोहिणी, दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नई दिल्ली, रोहिणी मंडल। ऑनलाइन या ऑफलाइन मंत्र शक्ति ध्यान के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।